गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, और जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो आज हम दिखाएंगे हमारे गांव में सुबह कैसी होती है, जो कि सुबह सुनहरी बहुत ही सुंदर होती है। गांव की सुबह बहुत ही खूबसूरत होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पड़ोस में लोग अपने अपने कामों में जुट गए हैं। तो ये रहा हमारा सुंदर सा गांव। हमारा घर पश्चिम की साइड है और ये गांव ना पूरब की साइड है। ये इधर से सनराइज होता है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। हमारे छत से देखने पे ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है। और यहाँ पे देखिए ये अभी सो के उठ रहे हैं, जो कि हमारे पड़ोस में है। इतना सन ऊपर आ गया, फिर ये सो के अभी उठ रहे हैं। और यहाँ पे लोग गोबर पानी जो भी है दुआरा मुहारा अपना अपना साफ़ कर रहे हैं। और खूबसूरत सुबह है। तो हम आए थे यहाँ पे छत पे कुछ काम करने, तो ये व्यू ना बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझसे रहा नहीं गया। खेतों में काम, सुबह सुबह देखिए यहाँ पे लोग अपने अपने खेतों में पानी चला रहे हैं, पाइप को बटोर रहे हैं। आजकल नालियाँ जो होती थी ना पहले, वो नालियाँ बंद हो गई है। अब सबके यहाँ ना इसी पाइप के सहारे पानी चलाया जाता है। और ये आम की बौर देख सकते हैं, कितने सारे आम की बौर लगे हैं, जो कि यहाँ से पूरे अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पे छत पे मैं आई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि ना जल्दी जल्दी जब हम नहा लेते हैं सुबह ना, तो हमने सोचा चलो सबकी छुट्टी है तो ये काम हम पहले कर लेते हैं। तो कपड़े धुल के मैं तुरंत लेके आई फैलाने के लिए, जो कि देखिए सुनहरी धूप। सुबह की धूप में ना विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी तो धूप से ही हमें मिलती है, लेकिन आप यूँ कहें कि दिन भर के धूप से मिले तो नहीं। जो सुबह की पहली किरण होती है ना, उसमें ना सबसे ज़्यादा विटामिन डी होना चाहिए। हर एक इंसान को उगते हुए सूरज के सामने कम से कम 10 से 15 मिनट अगर हम रहते हैं ना, तो हमारे अंदर कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होती, जो कि हमें सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है। तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को टाइम कहाँ मिलता है। सुबह सुबह जब सनराइज होता है तो हम औरतें ना, हम हाउस वाइफ ना किचन में ही अपने रह जाते हैं। हम नहीं निकल पाते विटामिन डी पाने के लिए। और यहाँ पे हम कपड़े फैला दे रहे हैं फटाफट से, क्योंकि ना हवा चलने लगती है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में सुबह सुबह ही हवा स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक ये हवा चलेगी ना 9-10 बजे तक, तब तक हमारे कपड़े पूरे सूख जाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हम जो बताने वाले हैं वो आप लोग समझ नहीं पाएंगे और आप लोग सुन भी नहीं पाएंगे। तो कई सारे कमेंट्स के जवाब थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो थोड़ी देर हमारी वीडियो में इंतज़ार कर लीजिए, वो भी करिए आ ही रही है। तो यहाँ बच्चों के ड्रेस थे, अब सबके ड्रेस तो काम ख़त्म हो गया, कुछ दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं। तो 2-4-10 दिन के बाद से स्कूल ओपन होने वाला है। और ये वीडियो है ना 19 मार्च का, और बच्चों का स्कूल शायद 27 मार्च से ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से मैं थक गई तो बैठ गई यहाँ पे। बैठे बैठे मैं कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि रैगन ना बहुत छोटा बना है बहुत। अब छत पे लाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ना जब पानी रहता है तो मैं छत पे ले आती हूँ। जब पानी कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं रहता है तो मैं नीचे फैला देती हूँ, क्योंकि मिट्टी से घर ख़राब ना हो। तो इसलिए पानी से हमारी लिपाई ख़राब ना हो, इसलिए अब पानी नहीं रहता तो नीचे फैला देती हूँ। उसके बाद से जा रही हूँ पूजा के लिए। मैं तोड़ रही हूँ फूल। यहाँ पे इतने सारे वाइट रोज़ खिले हैं। तो ये वाइट हो जाता है बाद में, पहले लाइट पिंक बेबी पिंक खिलता है। और उसके बाद से बनाने चल रहे हैं हम सब्जी, आलू और हरे प्याज की। नहाने के लिए मुझे पानी चाहिए। चल मैं भर देती हूँ। जा रही हूँ मैं जीविका की हेयर वॉश कराने। मैं ये कराती हूँ, पता नहीं कब सीखेगी। हेयर वॉश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, उस दिन होली करे मम्मी नहीं धोंगी। अभी 14 तारीख को होली थी, उसी दिन धोई थी। यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। आज मेरा काम ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि हाँ 8 बजे तक ना मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। तो 8 बजे मुझे अपने वीडियो की एडिटिंग करनी थी, वो कर रही थी। और जस्ट अभी मैं जानवरों को हटा के आ गई हूँ। तो एक सिस्टर का कमेंट आया था, हेलो अनुपमा सिस्टर। वो बोली यार दीदी आप रात को सोते नहीं हो क्या? तो बहन मैं सोती हूँ, लेकिन जिम्मेदारियाँ एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें सोने नहीं देती हैं। बहुत बड़ी चीज़ है।
जब जिसकी ज़रूरत होती है तो जागना पड़ता है। मुझे जागना क्यों पड़ता है मैं बता दूँ। अपराजिता को हम जड़ से काट दिए थे ना, देखिए कितना सुंदर सुंदर अपराजिता फिर से निकल रहा है। देखिए इसकी जड़ से बहुत सुंदर लग रहा है। जिनका पानी नहीं भर रही, उसके लिए पानी मुझे भरना पड़ रहा है। तो मैं बता दूं कि मैं कब सोती हूँ कब जागती हूँ। मेरी रोज़ की नींद मेरी सुबह जल्दी खुल जाती है। तो 4 बजे से मुझे कितना काम होता है मैं काउंट करवा देती हूँ। सुबह उठने के फ़ायदे भी और नुकसान भी। फ़ायदा तो बहुत होता है। सुबह उठ के जानवर को बांधना, गोबर उठाना, बाहर झाड़ू लगाना, उन लोगों को चारा देना, तो दाना छोड़ना, बहुत सारा काम होता है। तो इस काम को करने के बाद से हम आते हैं अपने किचन की तरफ। फिर आते हैं तो अंदर से कितना बड़ा मेरा घर है, सबको पता है कि मेरा घर कितना बड़ा है। अंदर से झाड़ू लगाओ, काफ़ी टाइम लगता है। ये सब काम करने के बावजूद हाँ मैं नहा भी लेती हूँ। जब कभी थोड़ा सा लेट हो जाती तो नहीं नहा पाती हूँ, और टाइम रहता है 10 मिनट का भी मिल जाता है तो मैं नहा लेती हूँ। तो इन सबको काम को करने के बाद से सबको भेज देते हैं स्कूल। अभी तो फ़िलहाल बच्चों की छुट्टी चल रही है, हस्बैंड जी ही जा रहे हैं अकेले स्कूल। और बच्चे लोगों का भी अब देखो तो आज 19 तारीख है, हो सकता है हफ्ते भर में खुल जाए इन लोगों का भी स्कूल। तो अब हमारे घर के थोड़े दूर पे ही गाड़ी आती है, करीब पौने छः बजे या फिर 5 मिनट कम रहेंगे ऐसे करके गाड़ी आके बस खड़ी हो जाती है। और हमारे घर से जाने में भी 5 मिनट लगते हैं रोड पे, मतलब कि जाने में उन लोग बच्चों को। तो वहाँ तक जाने में तो बताइए हम उठेंगे तो इतने सारे काम को समेटने के बाद से मैं सबका लंच पैक और या फिर ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ये सब चले जाते हैं। फिर उसके बाद से दूध निकालना और जो कपड़े रहते हैं उनको धोना, कभी मैं पहले भी धो लेती हूँ। तो ये सारे काम हो जाते हैं। फिर जानवरों को हटाना, पानी देना, फिर घर में जो होती हैं छोटे मोटे काम वो उसको करना, फिर थोड़े से गप्पे मारना, और कोई आ गया तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हाँ 2 घंटे दोपहर में फिर मैं रेस्ट ले लेती हूँ। उस रेस्ट क्या लेती हूँ, उसमें जिनकी भी लोगों की वीडियो आती हैं सबको सपोर्ट भी करना होता है। तो वो जो रेस्ट होता है हमारा, उनमें सबकी सपोर्ट हो जाती है। फिर जैसे ही 3 बजते हैं वैसे फिर जानवरों को बांधो, खिलाओ। जैसे 1 घंटे हुए फिर बर्तन वगैरह जो भी किचन का काम रहता है वो सब करो शाम के टाइम का। उसके बाद से चले जाते हैं हम लोग खेत 4 बजे से 5 बजे से, कभी 6 बजे से भी चली जाती हूँ जैसा टाइम होता है। फिर वहाँ से लौटेंगे कभी 7 बज जाएंगे, कभी 6:30। अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। जैसे जैसे गर्मियों में 7 बजे सनसेट होगा ना तो करीब हमको खेत से आने में भी 8:30 बज जाएंगे। तो आएंगे फिर वहाँ से आने के बाद से घर पे तैयारियाँ कुल करेंगे, खाना वगैरह, मतलब काफ़ी रात होती। फिर जो बचते हैं उन लोगों को सारा काम करने के बाद 11 बजे 11:30 उन लोगों को सपोर्ट फिर करना होता है। फिर सारे फ़ोन्स खाली हो जाते हैं, फिर सबको लेकर सपोर्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो यूट्यूब पे काम करना, फिर घर का काम करना, फिर जानवरों का काम करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ काम करने की लगन है। आप सबके कमेंट से थोड़ा हौसला मिलता है, थोड़ा आगे बढ़ने की चाह रहती है। तो बस यही है कि आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद ना टूटे। और बस यही आप सबसे कहना है। बस उनके कमेंट का जवाब यही था कि मैं सोती नहीं हूँ, मैंने अपना टाइम गिना दिया कि मैं क्या करती हूँ। और अभी देखिए इतना बज गया, 10 बज रहे हैं, 8 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मेरे वीडियो का थंबनेल वगैरह कुछ नहीं बना था, वो सब करते करते फिर बहुत से लोगों की वीडियो भी आ जाती है। तो इसी तरह से मेरा काम होता है। अभी जीविका के लिए पानी वगैरह भरा नहाने के लिए, फिर ऐसे करके थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद से फिर मैं लग जाऊँगी काम पे। तो इस तरह मेरी रूटीन होती है। सुबह उठने का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है। अगर हम 6 बजे उठे ना तो कसम से बता रहे हैं कोई काम हमारा नहीं होता है। तो एक आदत सी बन गई है कि 4 बजे आँख खुलनी है तो खुलनी नहीं है, पहले भी खुल जाती है। बट जो आप लोगों ने वीडियो देखी थी वो तो आंधी तूफान की वजह से जल्दी नींद खुल गई थी पूरे गाँव वालों की। बस यही था। तो चलिए मैं और भी काम कर लेती हूँ। मुझे ना सनसनाने की आवाज़ आ रही है। तो फाइनली लाइट आ गई, क्योंकि ना आज हमारे यहाँ की लाइट कट गई थी, काट दिया था लोगों ने, क्योंकि कुछ दिनों से ना बिजली का बिल नहीं जमा था। तो बड़ी टेंशन थी कि लाइट बिजली का बिल जमा करेंगे तो ही आएगा। तो बहुत टेंशन में था। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे घर के वो बंद कर दिए थे, मीटर वगैरह और इन्वर्टर वगैरह बंद कर दिए थे कि जब तक लाइट जुड़ नहीं जाती तब तक हमारा इन्वर्टर से काम चलेगा।
और देखो गुरुजी का अत्याचार, ले आके गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है। ये भी कम नहीं है कि यहाँ पे खड़ी कर दी है गाड़ी। तो यही सब बातें ही सुनते रह गए और अब चल रहे हैं। 4 बज गए हैं, थोड़ी सी निराई वगैरह करेंगे, फिर खेत से घर आएंगे। पूरा गांव जमा हो गया था, पूरा गांव ये बिजली के चक्कर से। तो हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं ताज़े ताज़े बीन्स, जो कि बहुत 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 ही हेल्दी सब्ज़ी है। बहुत ही अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी, कितना भी अच्छी लगे, पर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसको, दोनों के दोनों नहीं खाते हैं। हम गुरुजी और अम्मा जी बस 3 लोग मिलके खाते हैं। इसमें आलू डाल देते हैं, तो आलू बीन के मैं बच्चों को निकाल देती हूँ, जो बीन्स बच जाता है वो हम लोग खा लेते हैं। तो ये सब्ज़ी ना जैसे कि मिक्स वेज वाला बनाते हैं शादियों में, तो उसको ना ज़रूर से ज़रूर डालते हैं। तो आज कम से कम ना बहुत ही ज़्यादा निकला है, बहुत ज़्यादा तो निकला है। देख सकते हैं आप लोग, कम से कम ये 2 केजी तक निकला है। तो मैंने सोचा कि इसका करेंगे क्या, कोई नहीं, 2 से 3 टाइम 4 टाइम में बना के हम ख़त्म कर लेंगे। 2 दिन बनेगा, तब तक फिर खेत से आ जाएगा। तो सब्जियों की इस समय कमी नहीं है। इस समय प्याज के हरे पत्ते तैयार हैं, बीन्स तैयार हैं, और टमाटर मैंने आप लोगों को दिखाया भी, तो कच्चे हैं, पके नहीं हैं। 2 सब्जी हमारे यहाँ तैयार हैं। और ये शाम का समय हो गया, काम करते करते देखिए कितना अंधेरा हो गया। मेरी सांस फूल रही है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि काकी ने धुआं धुआं कर दिया। यहाँ पे शाम की तैयारी कर रही हैं। बीन्स जो लेके आए थे, इतना ज़्यादा बीन्स लेके आए थे, इतना यहाँ पे है और इतना यहाँ पे धनिया का पत्ता भी लेके आए थे। तो सुबह की तैयारी शाम को ही कर लेंगे, अम्मा बैठे बैठे कर लेंगी ये काम। तो फ्रेंड्स चल रही हूँ सोने में, क्योंकि आज खाने में मैंने कुछ बनाने जा रही थी मैं बैगन की रेसिपी, लेकिन बनाई नहीं क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। पूरी प्लानिंग हो गई थी, फिर ऐन वक्त में सर चक्कर देने लगा। हमने कहा चलो छोड़ो, दूध रखा था, दूध और रोटी मैंने सबको खिला दी। जब भी कभी तबीयत ख़राब होती है ना, तो ऐसे में रोटी बन जाती है। और दाल रखी थी, तो 2 कटोरी दाल थी, इतनी बड़ी बड़ी कटोरी से। तो 1 कटोरी मैंने अम्मा जी को दे दी, 1 कटोरी मैंने गुरु जी को दे दी। तो वो लोग दाल और रोटी खा लिए, और हम और बेटा दूध रोटी खा लिए। और जीवकार ने कहा मुझे खाना नहीं खाना। तो अभी सर मेरा बहुत दर्द कर रहा है, आंखें भी मेरी बहुत दर्द कर रही हैं, पता नहीं क्या हो गया, बहुत दर्द कर रहा है आंखें। और बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए, सिर्फ 2 गिलास रह गई है, उसे सुबह मैं धोऊंगी। अब नहीं धोऊंगी क्योंकि धो लिया। अब नीचे मैं चलती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, बस काम ख़त्म हो गया। अभी भी 9 बज रहे हैं रात के। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और मैं जिनने अपनी सारी डिटेल बता दी है, कितने बजे सोती, कितने बजे जागती हूँ, क्योंकि मेरी नई समय नींद नहीं पूरी हो रही। एक तो आलस वाला दिन भी आ रहा है, और इतने सारे काम हो गए कि मुझे नींद तो कोसों दूर है कि क्या ही बताऊँ। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बोलने का भी मन नहीं कर रहा। मैं वीडियो क्या खाक बनाऊँगी, देखते हैं, दवा खाऊँगी और उसके बाद से मैं लेटूँगी। और कल मिलेंगे आप सबके साथ न्यू वीडियो में। बाय।